एक मिनट की अस्सलाम वालेकुम मामा जान, आप कैसी हैं? अलैकुम सलाम मेरे बेटा, आप सुनाओ, आप कैसे हो? ठीक हो? मौजा ही मौजा, इधर तो इतना खूबसूरत मौसम है और खा नाश्ता कर रहे हैं। हम सो लोग नाइस। आज हम पहुंच गए हैं, वो जो बता रहे हैं मेलबर्न बीच में जाना है, साउथ कैरोलिना। ये ज़रा दिखा दें आप इनको। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतें और अल्लाह ताला की ज़मीन और अल्लाह ताला का दरिया, समंदर। ये बहरुल कायल है डॉक्टर साहब, है ना? नहीं, उसको कहते हैं ओकियानस। ओकियानूस, बहर ओकियानूस है, अटलांटिक से। अटलांटिक। और कहते हैं कि लोग उधर पतंग भी उड़ा रहे हैं। हाँ, पतंग भी उड़ा रहे हैं और वो देखो बाहर नीचे जानवर भी, कुत्ते भी लेके आए हुए हैं, इंसान भी हैं, हिमान भी हैं और डॉल्फिन्स भी नजर आ रहे हैं। सुबह जब हम उठे हैं तो बाहर डॉल्फिन भी थी। अभी ये लोग आए हैं ना, तो ये डॉल्फिन पीछे चली गई हैं, तो इसका मतलब है यहाँ तक पानी गहरा है। और मुझे लग रहा है कि कुछ पानी ठंडा भी है, क्योंकि लोग पानी के अंदर नहीं है, बाहर बाहर ही हैं। कुछ हल्की हल्की हवा भी चल रही है और ठंडा भी है। और इधर हम बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। बिल्कुल। और नाश्ता क्या कर रही है मदिया? नाश्ते में वही फिर बात आ जाती है। किसी ने कल बहुत ज़्यादा पूछा था कि डायबिटीज़ के बारे में आप अपना प्लान बताएं कि मुझे डायबिटीज़ है और मुझे क्या कुछ खाना चाहिए। तो मैं हर एक अपने देखने वाले से यही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं ना, ये सारे बीमारियों के इलाज के लिए। ये डायबिटीज़ के लिए भी है, ये थायराइड के लिए भी है, ये शुगर पेशेंट के लिए भी और ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए भी। अब जैसे ये ब्लड प्रेशर है तो हमने ये अंडा बनाया है, तो अंडे में ना नमक कम डाल दें आप, ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा नमक होता है। और इसके साथ ये सब्ज़ी आप ले लें, एवोकाडो ले लिया है, और जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास अवेलेबल हैं। इस वक्त तो पालक नहीं थी मेरे पास, वो पालक ले लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी बेबी स्पिनच होती है वो ले लेते हैं, और सलाद के पत्ते होते हैं वो ले लें। तो आप ये ले लें। अभी देखें मेरे ख्याल 11 बजे का टाइम होगा मदिया जी। तो 11 बजे के अभी सुबह हम उठे हैं, तो अगर कोई ज़्यादा सुबह, अगर वो रात को आप वाकई रोटी खा के खाएँ, रोटी खा के सोएंगे और आपको सुबह सुबह आपको तलब होगी कि मैं नाश्ता जल्दी करूं, तो ये भी एक फास्टिंग में आ जाता है। हम लोग 11 बजे तक ये नाश्ता करते हैं, ब्रंच भी हो जाता है, लंच भी हो जाता है साथ ही ना। और फिर हम लोगों में सब्र आ जाता है कि सुबह सुबह उठ के हम लोग, अब इवन डॉक्टर साहब को डायबिटीज़ है, और जब हम लोग रोटी खाते थे ना, तो सुबह सुबह डायबिटीज़ मरीज़ को सुबह सुबह कुछ ना कुछ देना पड़ता है कि वो खाएं। लेकिन ना अब मैंने देखा जब रोटी छोड़ दी है और उसके बाद मैंने देखा कि उस तरह भूख की तलब नहीं होती कि आप कुछ खाएं, खाना खाने की तलब नहीं होती। और ये सिर्फ रोटी जो है ना आपको ब्लड शुगर और शुगर हाई करती है। तो मैं फिर आपसे ये कहूँगी कि ये आपका ना, अब सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, तो ये आपका फास्टिंग में भी आ जाता है कि कल शाम को आप जल्दी खाना खाएं और रोटी के बगैर खाएं। जितना भी पेट फुल कर सकते हो, प्रोटीन खा लें, अच्छी ग़िज़ाएँ खाएं और ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ खाएं। और कल वो किसी ने पूछा था कि आप शायद ब्रांड का बताते हैं कि भी ये चीज़ें ब्रांड की होनी चाहिए। असल में लोग पूछते हैं कि कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, कहाँ से ली है। तो वो फिर ये हदीस में भी आता है कि जब आपको किसी चीज़ का इल्म होता है तो आप इसको छुपाएं नहीं, क्योंकि हर जगह पे हर चीज़ नहीं मिल रही। यहाँ पे हमें ढूंढनी पड़ती है ऑर्गेनिक और स्पेशल ढूंढनी पड़ती है। तो वो फिर आसानी के लिए हमें बताना पड़ता है कि अमेरिका में फ़लानी जगह से ये चीज़ मिल रही है। तो हमारा किसी ब्रांड से कोई तलक नहीं, आपको जहाँ से भी कोई चीज़ अच्छी मिलती है, ऑर्गेनिक मिल रही है, तो वो आप ले लें। तो कासिम क्या खा रहे हो? एवोकाडो? ये दादाबू का दादाबू का ये लाडला ये दादाबू का लाडला है। अस्सलाम वालेकुम सब नहीं, वो नाश्ता कर लिया आपने? नाश्ता कर लिया? एक्सलेंट। और इधर हम बस रेस्ट कर रहे हैं आज, थोड़ा सा डॉल्फिन और जाके देखेंगे इंशाल्लाह। एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग द व्यू, साथ अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। और सब्जियों के फ़ायदे तो मदिया कल बता दिए थे आपने, बताती भी रहती हैं, और फिर भी आज बता दें कि ये जो कच्ची सब्ज़ी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। और इवन ये जो आमलेट बनाते हैं इसमें भी आप सब्जियां डाल सकते हैं, वो भी सब्जियां खाई जाएंगी।
और सब्जी ये जो कच्ची सब्जी है इसके अपने फ़ायदे हैं, ये आप खा लें। बहुत फ़ायदे हैं। What happens और is that ये जो मीठी सब्जी, मीठी मिर्च है, कड़वी नहीं है। yeah, and so you know avocados is a healthy fat. हम्म। ये दिल के लिए, दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। For your nerves it lowers, so ये और जो इसमें everything मीठा here भी is नहीं है, मीठा भी नहीं है। anti-inflammatory। और ये पेट, मामा वो लोग ये कहते हैं ना काफ़ी that हमको भूख नहीं, हमको बार-बार भूख लगती है, वो because वो फैट, अच्छा फैट नहीं खाते हैं। So जो ये जो फैट है ना, it helps you it satiates you। और दूसरा डायबिटिक के मरीज़ जो होते हैं ना, शुगर के मरीज़, वो भी अक्सर ये कहते हैं कि हमें भूख बहुत जल्दी लगती है, भूख ना, अगर हम कुछ नहीं खाते हमारी शुगर लो हो जाती है। तो वो शुगर इसलिए लो होती है कि जब आपको भूख लगती है आप ज़्यादा खा लेते हो, फिर आप इंसुलिन लेना शुरू करते हो, उनकी कोई टैबलेट खा लेते हो, टैबलेट से वो फिर लेवल नीचे So चला फिर वो जाता ऊपर है, नीचे होता जाता वो रहता है। जब ऊपर नीचे होता है ना, फिर समझ लें कि ये बीमारी ज़्यादा हो गई है। Yeah। वो जब लेवल नीचे जाता है फिर वो वो कोई मीठा खाते हैं, फिर शुगर लेवल हाई हो जाता है, फिर गोली खाते हैं। तो ये एक रूटीन चलती रहती है। तो बेहतर ये है कि आप अगर अपने डाइट से अपनी डायबिटीज़ को ठीक करें, और डाइट प्लान जो है ना वो हमारा यही है, जो हम रोज़ बता रहे होते हैं ना, ये शुगर के बारे में भी है कि आप ये Sugar, चीज़ें weight खाएं। loss, और हमें वो हमारा सारे वो बीमारियों चीज़ के नहीं लिए। है कि रोटी के हम दुश्मन नहीं हैं। और आप कभी रोटी के बारे में सुने, मैं इंशाल्लाह कभी ये रोटी के बारे में भी, गंदम के बारे में भी बताऊंगी कि ये कैसे बनी और क्या इसमें नुकसानात हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना शुगर क्यों बढ़ रही है ना, उसकी वजह से बढ़ती है शुगर, रोटी की वजह से, चावल की वजह से। और जितने भी ये हैं मकई का आटा है, बाजरे का आटा है, ज्वार का, जौ का, इनमें सब में शुगर है। लेकिन गंदम में सबसे ज़्यादा शुगर इसलिए बताते हैं कि वो एकदम आपका शुगर लेवल हाई करती है। एक खाने के बाद 1 घंटे बाद आप चेक करें, खुद भी चेक कर लें, और वो एकदम 100 बढ़ी हुई होगी। और दूसरी ग्रेन्स खाएंगे ना, दूसरे कोई तो उसका ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। हो सकता है 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद लेवल बढ़े। तो इतने में शायद आप एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, तो वो फिर आपका बराबर हो जाए, ट्रांसफर बराबर हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर और बनाएंगे और इनको बता दें एक दफ़ा। अल्लाह ताला ये कहते हैं ना, सूरत रहमान में आता है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। और हदीस में आता है कि जब ये सूरत नाज़िल हुई थी और रसूल पाक ने इसको जब फबी अय्या रब्बी को मातुकज़िबान पढ़ा, और जिन्हों ने उसके जवाब में कहा था कि ऐ अल्लाह ताला हम तुम्हारी किसी भी नेमत को नहीं ठुकराते। और इसलिए हमें जब ये ऐसी कोई चीज़ नज़र आए तो आप कहें कि अल्लाह ताला हम तुम्हारी किसी भी नेमत को नहीं ठुकराते, हम अल्लाह किसी भी नेमत का इनकार नहीं करते। हम इतनी नेमतें तुमने अल्लाह ताला ने दी हैं हमें कि अल्लाह ताला हम तुम्हारी किसी भी नेमत का इनकार नहीं करते। या अल्लाह तेरा शुक्र है, और इसके लिए हो सके तो सजदा भी कर लिया करें शुक्राने की नेमत के तौर पर ना, कि अल्लाह हम तुम्हारी नेमत का शुक्र अदा करते हैं। और रात को मदिया ये चाँद निकला हुआ था और बड़ा खूबसूरत चाँद था, और इसमें जो थे ना इसकी जो इसी तरह जैसे सूरज से भी चमक रहा है ना, इसी तरह चाँद से भी ये लहरें चमक रही थी। और उस वक्त फिर मैंने ये कहा था कि मैंने कहा या अल्लाह ये पानी भी तेरी नेमत है, और ये पानी हमें कहाँ से, किधर से, रास्ते में पहाड़ों में हम देखते आए हैं, और किस तरह पानी जो है ना, वो जो ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में लोग रहते हैं उनको भी पानी मिल रहा है, जो पहाड़ों में रहते हैं उनको भी पानी मिल रहा है। तो ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटे, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर मामा जान, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।